नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। G20 के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली एक वैश्विक कार्यक्रम जिसका उद्घाटन G20 का नागपुर में 20-21 मार्च को किया गया था। यह अलग बात है कि शहर को चमकाने के नाम पर स्थानीय प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो या चाहे निगम प्रशासन हो, एड़ी चोटी का प्रयास किया और उन तमाम सीमाओं को लांघकर यह बताने की कोशिश की कि नागपुर शहर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। और ऐसा करने में स्थानीय प्रशासन ने स्थानीय लोगों को जिस तरीके से, एक प्रकार से कहेंगे कि उन्हें सताया, और खास करके जो गरीब है उनको जिस तरीके से झांकने की कोशिश की, और यहां तक कि अब लगभग 1 महीने हो गए, अब धीरे धीरे वो खबरें सामने आने लगी है कि किस तरीके से प्रशासन ने नियमों को ताक में रखकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया। अकेले नागपुर शहर में G20 का उद्घाटन का कार्यक्रम के लिए अकेली राज्य सरकार ने करीब 125 करोड़ रुपए दिए, और जिसके तहत करीब 93 अलग अलग प्रकार के काम करने थे। स्थानीय प्रशासन और निगम प्रशासन को शायद लगा कि एक मौका है, अपने आप को सत्ता के सामने और सरकार के आंखों के सामने चमकाया जा सकता है। तो अति उत्साह में जो नागपुर महानगर पालिका आर्थिक संकट से गुजर रही है, उनको भी लगा कि कुछ करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाए, और 25 करोड़ रुपए महानगर पालिका ने अतिरिक्त लगाए। और मजे की बात यह कि जहां करोड़ों रुपए के कामों को अंजाम देना है, उसकी सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ई टेंडरिंग करना, आह्वान करना, और फिर कामों का आवंटन ठेकेदारों को करना, ये तमाम चीजों से बगल देकर, इन तमाम निकषों को, नियमों को बगल देकर करोड़ों रुपए के ठेके इस तरीके से निगम ने बांटे, और आज धीरे धीरे अब उसकी हकीकत सामने आने लगी है। ई टेंडरिंग करने की नौबत ना आए, इसलिए वो जो तरीका अपनाया जाता है निगमों में कि 10 लाख के नीचे काम बता दो, और जब 10 लाख के नीचे का काम है तो फिर ई टेंडरिंग की जरूरत नहीं है। ई टेंडरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि टेंडरिंग, ठेका देने की प्रक्रिया में एक पारदर्शिता लाया जाए। नागपुर इसके लिए बड़ा कुख्यात था एक जमाने में, और जब बहुत बड़ा एक घोटाला सामने आया तो उस वक्त कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल,
और उस समय की एक समिति बनी थी, एक नौकरशाह के अध्यक्षता में। उन लोगों ने एक नियम बना दिया था कि 10 लाख के ऊपर अगर कोई काम हो तो उसका ई टेंडरिंग होना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे कामों पर लाखों करोड़ों रुपए निगम प्रशासन ने लुटा दिए, जिन कामों जो सूची में भी नहीं थे, कामों की सूची में। कहीं नालियां ढाक रहे हैं तो कहीं झोपड़े ढाक रहे हैं, और उसमें लाखों रुपए लगा रहे हैं। और तो और करोड़ों रुपए के शहर को हरा दिखाने के लिए, जिस शहर में हर रोज हरियाली की ऐसी तैसी की जा रही है, जिस शहर में सीमेंट के जंगल, सीमेंट के सड़कों को, उसकी जाल को जिस तरीके से भिंचाया जा रहा है, अचानक निगम प्रशासन और राजनेताओं को यह लगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आने वाले हैं और दुनिया में शहरों की बनावट में हरापन, झाड़, पौधे, इसका बहुत महत्व होता है, घास। तो रातों रात निगम प्रशासन ने करोड़ों रुपए के झाड़, पौधे, घास, क्या क्या नहीं, कहां से लाए, और रोड के किनारे, हवाई अड्डे से लेकर तो उन तमाम इलाके में जहां यह सम्मेलन हुआ, 2 दिन की, 20 और 21, सिर्फ 2 दिन। और उसके बाद रोज अखबार में तस्वीर आ रहे हैं कि झाड़ मर गए, वो पौधे मर गए, वो पौधे गिर गए। और इन सारे अनियमितताओं को लेकर यहां तक विधानसभा में भी इन अनियमितताओं की गूंज उठी। स्थानीय आमदार कांग्रेस के विकास ठाकरे ने मांग की कि करोड़ों रुपए के जो काम C20 शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में 4 दिन में पेश करने की जो हवस सरकार की और प्रशासन की रही है, करोड़ों रुपए के ठेके जिस तरीके से बांट दिए गए हैं, कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए और जवाबदार नौकरशाहों को कार्रवाई उन पे करनी चाहिए। क्योंकि G20 के अलग अलग कार्यक्रम इस वक्त स्वयं भारत सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि सरकारी कार्यक्रम होंगे, इसलिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जाने वाला है। और 2 दिन 1 दिन के लिए देश के अलग अलग शहरों को दुल्हन की तरह सजाने का काम मात्र इसलिए किए जाने वाला है कि अलग अलग शहरों में, चाहे G20 के हो या C20 के हो, उन कार्यक्रमों में शिरकत लेने वाले जो प्रतिनिधि होंगे अलग अलग देशों के, उनको उस शहर की असली तस्वीर को झांक कर 1-2 दिन की नकली तस्वीर उनको दिखा दें और वाहवाही लूट ले। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री दुनिया में यह ऐलान करते हुए घूम रहे हैं कि विश्व गुरु अब भारत बनेगा। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री दावे के साथ कह रहे हैं कि 1 साल में विश्व गुरु बन जाएंगे,
एक दो वर्षों में भारत विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन मोदी के जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने मोदी जी के इस दावे को खंडन करते हुए बंबई के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आने वाले 20-30 दशक में भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा। तो मोदी जी के दावे और मोहन भागवत जी का दावा दोनों में बहुत अंतर है, और इस अंतर के बीच C20 और G20 के कार्यक्रमों को लेकर जो करोड़ों रुपए बिना हिसाब के बहाया जा रहा है, इस पर नागरिक होने के नाते पैनी नजर रखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।